हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीडियोलॉजी। जी दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने एक और चेहरा लेकर आई हूँ सिस्ट्रोलॉजी का चेहरा बेनकाब करने के लिए। रॉबरी प्रैंक हो गया और किसी का हार्ट अटैक भी हो सकता था। उसके बाद प्रमोशन स्कूटी की, ये सब ड्रामा है, प्री प्लान्ड है। जी दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनको चेहरे पे निकाब देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसके ताकि हमारी हर आने वाली पहली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी दोस्तों, 2 दिन से इकरा कंवल साहिबा जो सिस्ट्रोलॉजी की बड़ी बहन है, द बेस्ट व्लॉगर, इनके हवाले से जो 2 वीडियोस आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिलियन व्यूज़ का चक्कर है कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, व्यूज़ लेने हैं। ये बना बनाया कंटेंट है, इनका स्क्रिप्टेड कंटेंट है, क्योंकि 5 मिलियंस तो पूरे ही करने हैं, 5 मिलियंस पूरे करने हैं और फिर इनको इस पर रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड के लिए और व्यूज़ के लिए सब्सक्राइबर्स के चक्कर में आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जिस तरह का रॉबरी प्रैंक दिखाया जा रहा था और जिन लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है, एक तो इंसान को किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी सोसाइटी के गार्ड्स हों, आपके रिश्तेदार हों या आपके कितने भी जानने वाले और एतबार के लोग हों। इस टाइप की चीज़ें उनके साथ नहीं की जाती हैं, क्योंकि कोई भी वक्त पूछ कर नहीं आता। लेकिन इनको इससे क्या, इनको तो बस अपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और व्यूज़ लेने हैं ताकि डॉलर्स आएँ। इनको डॉलर्स से ही सरोकार है, बाकी किसी चीज़ से भी नहीं। कि ये आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, छोटी छोटी लड़कियां और लड़के, ख़ास तौर पर लड़कियां जो मिडिल क्लास घरानों की हैं, लोअर मिडिल क्लास घरानों की लड़कियां हैं और वो इनको देख रही होती हैं, ये उनको क्या मैसेज दे रही हैं कि आप अपने घर वालों के साथ इस तरह के प्रैंक करें और खुदा न खास्ता ये हकीकत हो तो भी अगर किसी ने उसको प्रैंक समझ लिया और प्रैंक समझ के अपना एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की, तो फिर तो वो बंदा या उसके घर वालों में से कोई लुढ़क ही सकता है। किसी की जान भी इस तरह से जा सकती है और खुले आम आप जो है असलहा दिखा रहे हैं, असलहे की नुमाइश कर रहे हैं। चलो भाई वो नकली ही हो, अगर ये कहेंगे कि भाई वो तो हम लोगों ने नकली यूज़ किया था, लेकिन असलहा तो दिखाया जा रहा है, एक रोबरी दिखाई जा रही है जिसमें ये खुद लोगों को शामिल कर रहे हैं और ये भी क्राइम है। लेकिन इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है सब्सक्राइबर्स लेने हैं, 5 मिलियंस पूरे करने हैं और फिर उसके साथ साथ कैसे देखें जोड़ा है, दिमाग कहाँ जाके इनका काम करता है कि एक स्कूटी की प्रमोशन को इन्होंने इस पूरे ड्रामे के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि इनको पूरा ड्रामा ही दिखा के फिर ही इसकी प्रमोशन करनी थी कि स्कूटी इस तरह से है। और फिर वो अरीब साहब जो कुछ करते वर्ते नहीं हैं, कमाते वमाते नहीं हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, वो तो आप सबको पता ही है। अब हम क्या बताएं, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा कारोबार है, उनके कौन से बिजनेसेस आए हुए हैं। ज़ाहिर है ये कंपनी ने ही उनको प्रमोशन करवानी थी, क्योंकि इकरा साहिबा तो छींक भी अगर मारती हैं तो वो अपने प्रमोशन के लिए और अपने व्यूज़ के लिए, इधर से वहाँ से भी वो पैसा कमा रही हैं प्रमोशन करके और इधर से यहाँ से भी व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लेकर यहाँ से भी पैसे कमा रही हैं। यानी दोनों हाथों पाँव से दौलत समेटने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो घरों में बैठी हुई ख़वातीन हैं, जिनको बाहर का इतना तजुर्बा नहीं है, या वो लड़के लड़कियाँ जो टीनेज हैं और जिनको इतनी समझ बूझ
نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت سے کیسے سامنا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو انہی کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے پورا ڈرامہ کریٹ کیا کہ بھائی دہی بلے کھانے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر پیچھے اریب قریب صاحب نے اپنا وہ ڈرامہ پورا فل سیٹ کیا، وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات بڑی مزے کی جو ہے، دوبارہ جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایسا 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 ہوا تھا، کیسے انہوں نے کیا، جیسے کہ اقرا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ انہوں نے اریب صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، کیونکہ اسکرپٹ تو لکھا ہوا تو اقرا کا تھا، لیکن وہ پڑھنا جانتی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ پڑھنا جانتے نہیں ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اس لیے پھر انہوں نے ولاگ کو دوبارہ سے دیکھا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اریب صاحب نے کیا پلاننگ کی تھی، تاکہ میں اس سے بدلہ لے سکوں۔ ظاہر ہے بدلہ لینے کے لیے بھی تو کچھ لکھنا پڑے گا نا، اور ظاہر ہے جب پڑھنا نہیں آتا تو اس کو تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ خیر، یہ اب ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں کہ پڑھنا کب سیکھتی ہیں کب نہیں سیکھتی، ہمیں کیا بھائی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ ایک معصوم سی اپنی بھابھی صاحبہ کو بھی ملا لیا ہے۔ بھابھی ویسے تو آتی نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں میں وہ ضرور آ جاتی ہیں، ویسے چہرہ تو نہیں دکھاتی لیکن ان چیزوں میں ضرور آتی ہیں۔ اتنی معصوم ننھی چاچی چوچی تو وہ بھی نہیں لگتی کہ وہ آپ اس کو چوری کو چوری کہیں گے تو وہ بھی چوری کہے گی، اس ٹائپ کی تو وہ بھی نہیں لگتی۔ وہ بھی جب انہوں نے اپنا پہلا جلوہ دکھایا تھا تو جس میں ٹھنڈ پہ گئی بولا تھا انہوں نے، وہ بھی کیا غضب کا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے، کوئی شخصیت ہے، لیکن وہ ان کا زیادہ تر ساتھ کیوں نہیں دیتی واللہ عالم، لیکن ایسی چیزوں میں وہ ضرور آ جاتے ہیں کہ انٹروورٹ ہے تو پھر ان سب چیزوں میں وہ شامل کیوں ہوتی ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں آنا، کیمرہ کے سامنے نہیں شامل ہونا چیزوں میں، تو وہ سب میں شامل نہ ہوں، لیکن ایسی چیزوں میں جہاں ان کو ساتھ دینا ہوتا ہے، ان کی اپنی آواز بھی سنا رہی ہوتی ہیں، اور پھر کبھی بیک سائڈ دکھا رہی ہوتی ہیں، کبھی چہرہ ہی ان کو بلر کیا جاتا ہے، ادروائز تو وہ پوری کی پوری ولاگس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں بھائی صاحب کچھ زیادہ کھل کر آ رہے ہیں۔ بہرحال پہلے دن تو ہو گیا یہ رابری کا مسئلہ، دوسرے دن انہوں نے ولاگ کو دیکھا اور اس پہ وہ کرنے لگا ہے کہ بھائی وہ سرپرائز دیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اریب صاحب جو ہے بڑے بھولے پن سے دکھا رہے ہیں کہ بھائی انہیں تو کسی سرپرائز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ منٹوں کے اندر سرپرائز بھی پہنچ رہا ہے، اور وہ سرپرائز کیا تھا دکھایا جاتا ہے کہ ایک بڑا سا لوڈر آیا ہے جو لے کر آیا ہے اس کو بائک کی پروموشن۔ اب دیکھیں بائک کی پروموشن ادھر باپ بھی کر رہا ہے اور ان کی بہنیں بھی کر رہی ہیں، اور ادھر یہ بھی کر رہی ہیں۔ اسکوٹی تقریباً وہی ہے، لیکن یہ کیا ہے، وہاں پہ وہ باپ جو ہے اپنی بیٹی رابعہ کو دے رہا ہے سرپرائز گفٹ دے رہا ہے، اور لیکن اس میں بھی پروموشن ہوئی ہے، چلا کے سب نے دیکھی ہے، اور یہاں پہ بھی ویسے ہی تھوڑا سا ہے، لیکن تھوڑا بہت فرق کے ساتھ وہی بات ہے کہ اریب نے جو ہے اقرا کنول صاحبہ کو اسکوٹی گفٹ کر دی ہے، جو اس نے ریونج کے بدلے میں دی ہے۔ بھئی بدلہ لیا ہے تو پھر اس کے لیے راضی کرنے کے لیے آپ گفٹ کیوں دے رہے ہو؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ اگر کچھ گفٹ دے رہے ہو تو اسکوٹی دے رہے ہو جس کی وہ پروموشن اس طرح سے کر رہی ہیں کہ اس کا نام یہ ہے، اس میں پیٹرول کتنا لگتا ہے، ان کے پاس تو جیسے گاڑیاں واڑیاں ہیں نہیں، تو اس کے لیے سہولت ہو جائے گی، بائک پہ جانے کے لیے سہولت ہو جائے گی کہ سبزی وبزی خریدنے کے لیے پورا اس کا سارے فیچرز دکھائے جا رہے ہیں کہ اس کے یہ بھی فیچر ہیں، اس کے یہ بھی فیچر ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم سبزی بھی خرید کر آ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ ہے کہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ایسا کوئی سوری ووری کا نہیں ہے سسٹم، کوئی روبری کا سسٹم نہیں ہے، صرف اور صرف 2 ولاگز میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا گیا، ایک
खूबसूरत से टाइटल्स लगा के, ताकि देखा जाए कि वो हमारे साथ कनेक्ट रहें और उसके लिए प्रमोशन हो जाए। इस बाइक की जो स्कूटी है लेडीज़ के लिए बहुत बेस्ट है, ये भी इस व्लॉग में बताया जा रहा है। तो भाई अगर आपने गिफ्ट किया है तो ये तो प्रमोशन तो नहीं होनी चाहिए कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके वो फीचर्स हैं। वो ख़वातीन जो ख़ुद कफ़ील होना चाहती हैं, ख़ुद काम पे जाना चाहती हैं, उनके लिए इतना फ़ायदा है। 1-1.5 रुपए में इतना किलोमीटर चल लेगी वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि ये प्रमोशन की जा रही है। इन्होंने इस कंपनी से भी पैसे ले लिए, प्रमोशन, हम आपकी प्रमोशन कर रहे हैं, भाई हमें इतने पैसे दे दीजिएगा। ज़ाहिर है इश्तेहार चलवा रहे हैं, वो अपनी स्कूटी को दिखा रहे हैं। देखिएगा ये 2-3 दिन स्कूटी इनके पास भी रहेगी, 2-3 दिन इनकी बहन राबिया के पास भी रहेगी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी इनके वालिद फैसल मियाँ साहब ने इनको बेटियों को एक स्कूटी इसी टाइप की थी, गिफ्ट की थी। लेकिन वो स्कूटी गई कहाँ, उसके कुछ पता ही नहीं। सवाल पैदा होता है ना कि वो स्कूटी कहाँ गई, जो 1-2 दिन तो नज़र आई थी, जो सबने चला चला के देखी थी और बड़ा संभाल के उसको रख रहे थे। तो भाई इनको वो स्कूटी मिली थी 2-3 दिन के लिए, सोचें। इसी तरह से ये वाली स्कूटियाँ, जो एक तो बाप अपनी बेटी को, राबिया फैसल को गिफ्ट कर रहा है, दूसरी इधर अरीब गिफ्ट कर रहा है अपनी बेगम साहिबा को, ये भी स्कूटियाँ जो हैं आपको 2-3 दिन नज़र आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हम कर लें तो 1 महीने के लिए इनको कंपनी वालों ने दे दी कि भाई इस पे चलते फिरते हमारी प्रमोशन करें। अब फिर ये दिखाया जाएगा कि ये इस पे स्कूटी पर जा रही हैं, ग्रॉसरी करने जा रही हैं। उधर वो राबिया साहिबा दिखाएंगी कि वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं इस पे, और फिर बता दिया जाएगा, या तो एकदम से उसका पता ही नहीं होगा कि कहाँ गई, या फिर बता दिया जाएगा कि भाई अब हम इससे थक गए हैं, अब हम इसको बेच रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे गाड़ी में के हवाले से इन लोगों ने किया था। अब देखिएगा कि इसके वीडियोस आती रहेंगी कि वो स्कूटी पे इस काम के लिए जा रही हैं, ये सहूलत हो गई है, वो सहूलत हो गई है, लड़कियों को ख़रीदना चाहिए, वरना ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखिए दुनिया के और भी रंग हैं कि बस रंगों को देखते जाएं कि ये किस तरह से अपने प्रमोशन कर रही हैं। इसके साथ साथ आप सब समझदार हैं और मुझे दें इजाज़त, और बस अब स्कूटी की बाकी जो है अक़सात देखते रहिए और उसको एंजॉय करते रहिए। फिर हम भी आएंगे और रिएक्शन तो देंगे, रिएक्शन देना तो बनता है, लेकिन हमारा रिएक्शन सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मीडियोलॉजी को। बड़ी मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।